हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बटा 2 गुणा साइन ए साइन बी और बटे में है बच्चों साइन ए माइनस बी बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है बच्चों, हमें यह कथन सिद्ध करना है। प्रश्न को सिद्ध करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा बच्चों क्या होगी जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में देखिए हम इस प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे बच्चों। ठीक है, देखो जिसमें पहला सूत्र हम लिखेंगे कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। ठीक है बच्चों, ये जो सूत्र होता है यह होता है साइन ए माइनस बी और उसके बाद साइन ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी, ये होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक और सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे बच्चों, मैं उसे भी लिख देता हूं। तो देखो दूसरा दूसरा सूत्र है बच्चों हमारे पास ज्यात सूत्र। ज्यात सूत्र होता है साइन ए बटा ए साइन बी बटा बी और साइन सी बटा सी। ठीक है बच्चों, तीसरा देखो हमें यह भी पता है बच्चों कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी और साइन सी, या फिर 1/2 बी सी साइन ए, या फिर 1/2, देखो बच्चों ए बी और बी सी हो गया तो आप लिख सकते हो ए सी और यहाँ पर कोण आ जाएगा आपका साइन बी। तो इसकी सहायता से भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो बच्चों। ठीक है, अब बच्चों जो प्रश्न में दिया है हम उसका बायां पक्ष ले लेते हैं। देखो तो प्रश्न का बायां पक्ष क्या है बच्चों, देखो प्रश्न का बायां पक्ष है हमारे पास ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बटा 2 और गुणा है साइन ए और साइन बी और बटे में है बच्चों साइन ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहां पर हम सब सर्वप्रथम हमारा ज्यात सूत्र लगाते हैं बच्चों। यहां पर देखो ज्यात सूत्र की सहायता यहां पर हम लेंगे। देखो तो हम माना, देखो बच्चों साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर साइन सी बटा सी और बराबर कितना मान लेंगे बच्चों हम के। तो बच्चों हम माना इधर लिख देते हैं ना, उधर भी लिख सकते हो आप, लेकिन आप तो माना जो है वो यहाँ लिखते हो। इसके बराबर कितना मान लो बच्चों, के मान लो आप। ठीक है, तो इस माना को हटा दो यहाँ से। तो यहाँ से देखो बच्चों अगर हम इस जिस ज्यात सूत्र में इसको के बराबर मानते हैं तो अब देखो क्या होगा बराबर, तो इसको तो हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों जो कि सूत्र है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर मैं ए का मान निकालूंगा तो ए का मान क्या होगा साइन ए बटा के। तो देखो ए स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह पर बच्चों आ जाएगा साइन ए बटा के और इसका क्या हो जाएगा पूरे का वर्ग, उसके बाद माइनस यहाँ होगा बच्चों साइन बी बटा बी, सॉरी बटे के आएगा बच्चों, बी नहीं के है ये। ठीक है ना, बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, तो हम लिख देंगे इसको बटा के और इसकी भी घात हो जाएगी 2। ठीक है, ये लिख दिया हमने और गुणा में है बच्चों हमारे पास साइन ए साइन बी और बटे में हमारे पास देखो 2 को मैं इधर लिख देता हूं 2 साइन ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से जो के स्क्वायर है बच्चों हम उसको भी नीचे लिख सकते हैं, दोनों का या के स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखो अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास होगा साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा बच्चों साइन ए और साइन बी। ठीक है, और देखो पूरे के बटे में क्या होगा, आप पूरे के बटे में यहाँ पर तो होगा के स्क्वायर, यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पर होगा 2 साइन ए माइनस बी। तो अब देखो बच्चों यहाँ हम सूत्र लगा देंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जिसका मान होता है साइन ए प्लस बी, उसके बाद साइन ए माइनस बी, फिर गुणा
फिर आएगा साइन और साइन बी, और देखो बच्चों पूरे के बटे में हमें मिलेगा के की घात 2 गुणा साइन ए माइनस बी। तो देखो बच्चों, क्या साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी को तो आप काट दीजिए बच्चों। ठीक है। और अब देखिए, यहां पर हमारे पास होगा साइन ए प्लस बी। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास बचा है गुणा में साइन ए और गुणा साइन बी। ठीक है। अब देखना बच्चों, बटे में हम क्या करेंगे। बटे में देखो, दो को तो अभी हम वैसे लिख देते हैं बच्चों, फिर गुणा। देखो के की घात 2 है, तो एक बार तो के को मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, और एक बार के को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। तो बच्चों देखो, ये साइन ए बटा के ये किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर। और साइन बी बटा के ये हमारा बी के बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। उसके बाद देखिए, हम जानते हैं बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो यहां से देखो, साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी का मान होगा 180 डिग्री माइनस सी। ठीक है बच्चों। और अब गुणा में देखो, ये हो गया हमारे पास ए के बराबर, ये हो गया बी के बराबर, और बटे में कितना है हमारे पास? 2। अब बच्चों 1/2 वैसे हो जाएगा। अब ए और बी को भी मैं लिख देता हूं। और यहाँ देखो, साइन 180 डिग्री माइनस सी जो किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है साइन सी के। और बच्चों इसे ही तो कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम बराबर लिख सकते हैं कि क्या आ गया हमारा? हमारा दायां पक्ष आ चुका है बच्चों। और जब दायां पक्ष आता है बच्चों, तो यह कथन हमारा सिद्ध हो जाता है। आशा करता हूं बच्चों, आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।